आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 45 जिसकी तारीख है 16 अक्टूबर 2020। तो हमने पिछली वर्कशीट में वाच्य को सीखा था। वाच्य के पहले पार्ट को कर्तृवाच्य, तो यहाँ पर सेकंड दे रखा है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है बच्चों? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मेन नहीं होता। मेन कौन होता है? कर्म होता है। कर्म की प्रधानता होती है। दूसरी खासियत इसकी है कि इसमें जो क्रिया इस्तेमाल होती है वो सकर्मक क्रिया इस्तेमाल होती है, मतलब वो क्रिया जिसमें कर्म भी हो। इसमें कुछ वाक्यों में से या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत से सेब खाया गया या फिर अक्षत के द्वारा सेब खाया गया। कर्मवाच्य के और उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर ये से और के द्वारा लगाकर जो वाक्य बनाए गए हैं, और यहाँ पर क्रिया के साथ हमेशा कर्म भी है, तो कर्म के साथ एक सेंटेंस बनाना है जो कि कर्मवाच्य का होना चाहिए। कर्मवाच्य का होने के लिए क्या होगा? से या फिर के द्वारा विभक्ति का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये शब्द भंडार दे रखा है, तो चलिए लिखते हैं इनको। पहला जो हमें शब्द दे रखा है वो है चित्र। तो राम से चित्र बनाया गया। के द्वारा सन्नी के द्वारा कार्यपत्रक किया गया। रीना के द्वारा गीत गाया गया। बच्चों यहाँ पे थर्ड जो शब्द था ना वो बनाया दे रखा था, तो बनाया से भी हम फर्स्ट सेंटेंस ही लिख सकते हैं। फोर्थ है कलम से पत्र लिखा गया, उसके द्वारा झूला डाला गया। मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। मोहन से निबंध लिखा गया। सपना के द्वारा सेब खाया गया। अक्षत के द्वारा उपन्यास पढ़ा गया। उपन्यास यानी कि नॉवल। नेक्स्ट हमें दे रखा है भाववाच्य। अब ये भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो और क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो। भाव यानी कि जो हमारा क्रिया, जैसे हंसा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा जा रहा है, तो ये हमारा भाव हो गया कि उस काम को कैसे किया जा रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की। किसकी प्रधानता होती है? भाव की। अच्छा, और इसमें क्रिया कौन सी इस्तेमाल होती है? हमेशा अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है, केवल और केवल अकर्मक क्रिया। तो भाववाच्य के यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। अक्षत से हंसा नहीं जाता, नाना जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जा रहा है आदि। तो दिए गए शब्द भंडार के अकॉर्डिंग आपको भी भाववाच्य के सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर जो सचिन से खेला नहीं जा रहा है या फिर सचिन से खेला जा रहा है। मुझसे मांगा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जा रहा, राम से रुलाया जा रहा है, पत्ते से बहा नहीं जा रहा। बहा यानी कि जैसे हवा में बहता है ना, पत्ते वगैरह कुछ भी चीज़ उड़ती है, तो मैंने इससे ये बना दिया, पत्ते से बहा नहीं जा रहा।